Hello student, welcome to the new video session of class 9th and today's our topic is inertia. आज हम inertia के बारे में और इसके कितने टाइप्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's begin. बिफोर मूविंग फर्दर ये देखते हैं कि जब भी हम लोग कैरम खेलते हैं तो जो कॉइन्स होते हैं उनको जब हम स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो एक फोर्स लगता है और जितने भी उसके ऊपर कॉइन्स होते हैं वो सब के सब क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं. और जिस पे स्ट्राइक होता है सिर्फ वही वाला कॉइन आगे बढ़ता है. ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी आप लोगों ने? सेकेंड चीज़, जब भी हम साइकिलिंग करते हैं और खूब तेज़ी से मतलब उसको स्पीड में लाते हैं साइकिल को और फिर अचानक से हम उसका पेडल मारना रोक देते हैं, फिर भी जो है साइकिल आगे बढ़ती रहती है. नाउ अगेन ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, कह सकते हो कि एक वरदान होता है, उसको मिला होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. ठीक है, उसको रेस्ट में ही रहना पसंद होता है. और अगर वो मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना पसंद होता है. ठीक है, मतलब जो चीज़ जिस भी हालत में है वो उसी हालत में रहना या रखना अपने आप को पसंद करती है. उसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं. ओके, अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. लाइकवाइज जैसा हमने बोला कि वो जिस अवस्था में है वो उसी में अपने आप को रखना पसंद करती है. और अगर हम दूसरी तरह से क्या इसको लिख सकते हैं, तो हाँ, दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया. है ना, सेम वही चीज़ है. देखो, जनरल टर्म्स में जनरली हम बोलते हैं कि इनर्शिया इज़ व्हाट, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट. ये भी बोल सकते हैं कि वो जिस अपनी अवस्था में है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे ही रहना पसंद है, वो मोशन में नहीं आना चाहती. और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहती है, बट वो रेस्ट में नहीं आना चाहती. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट इनर्शिया. अब इसके आगे बात करें तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि जनरली इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इफ़ वी टॉक अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो देखो, कोई चीज़ जो कि रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी. ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो देखो यहाँ पे एक नेट है, नेट पे लीव्स रखी हुई हैं. तो जब वो बंदा नेट पे गिरता है तो लीव्स क्या है, जो पत्तियां हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट की ही फॉर्म में हैं. ठीक है, नेट नीचे चला जा रहा है बट वो पत्तियां रेस्ट में ही रह रही हैं, जिसकी वजह से ऊपर हैं और ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो फिर नीचे आ रही हैं. समझ रहे हो? जब मैंने अभी बताया ना कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट इज़ लाइक कि कोई भी चीज़ जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है इनर्शिया के मुताबिक. तो यहाँ पे इस एग्जांपल में लीव्स जो थी वो रेस्ट के स्टेट में थी. जब बंदा नेट पे गिरा तो नेट को लेके नीचे चला गया, लीव्स जो पत्तियाँ थी वो रेस्ट में ही थी. तो वो नेट के नीचे जाने के बावजूद भी वो क्या कहते, वो जो है रेस्ट में ही थी, बाद में फिर वो नीचे आई. तो समझ गए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? ओके, नाउ सपोज इफ वी टेक अ सेकेंड एग्जांपल. तो जब हम बस में ट्रेवल करते हैं तो जब बस अचानक से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है, मोशन में आती है, तो हमारा हेड जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है ना, जर्क लगता है उसमें. ऐसा क्यों होता है? देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि बस जो होती है वो स्टेशनरी रहती है, मतलब रेस्ट पे रहती है. उसी के हिसाब से हमारी बॉडी, स्पेशली जो हमारा फीट पोर्शन है, वो भी रेस्ट पे रहता है. और जब अचानक से बस जो है मोशन में आती है और तो हमारा जो फीट वाला पोर्शन है वो भी मोशन में आ जाता है, बट बॉडी तो रेस्ट में थी. तो इस कारण से फीट जो है वो मोशन में आ जाता है एंड जो हेड पोर्शन है वो रेस्ट में ही रहता है, जिसकी वजह से उसे पीछे जर्क लगता है. ओके, नाउ सेकेंड टाइप देखते हैं. जो हमारा सेकेंड टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब मोशन में होती है तो वो उसी स्टेट यानी वो मोशन में ही रहना पसंद करती है या रहने की कोशिश करेगी. ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इट विल ट्राई टू बी इन मोशन. कैसे, यहाँ समझते हैं. देखो, कार की स्पीड, कार क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रही थी.
जब वो एक ब्लॉक से टकराई तो उसमें बैठा बंदा आगे की तरफ चला गया, या आगे ज़्यादा स्पीड थी तो वो आगे की तरफ हो गया, आगे की तरफ गिर गया, राइट। नाउ अब ये कैसे हुआ? कार जो थी वो मोशन में थी एंड बॉडी उसके अंदर थी, तो जाहिर सी बात है कि वो भी मोशन में रहेगी क्योंकि कार भी मोशन में है। जब वो ब्लॉक से टकराई तो वो कार क्या है, अचानक से रेस्ट पे आ गई, बट जो उसके अंदर बैठी बॉडी या जो बंदा था उसके अंदर बैठा वो तो मोशन में ही था, तो जिसकी वजह से वो आगे की तरफ चला जाता है ना। अब अगर हम इसको बस वाले एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो वो यहाँ पर क्या है कि जब बस है ऑलरेडी मोशन में है एंड हमारी बॉडी जो है बस के फ्लोर के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, तो बस एक मान लो यूनिफॉर्म मोशन के साथ आगे बढ़ रही है, तो हमारी बॉडी भी एक यूनिफॉर्म मोशन एक्वायर की हुई है उस बस के हिसाब से। जैसे ही बस स्टॉप करती है या रुकती है अचानक से, तो हमारी बॉडी क्या है वो ऑटोमेटिकली क्या है उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ या जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें वो कंटिन्यू रहती है। तो बस के स्टॉप होने के बाद भी हमारी जो हेड वाला पोर्शन है या हमारी जो बॉडी है वो क्या रहती है, वो मोशन में ही रहती है। बस तो रुक गई बट बॉडी अगेन मोशन में ही है, कंटिन्यू की हुई है, तो जिसकी वजह से हम आगे की तरफ जर्क करते हैं या फिर आगे की तरफ हमें धक्का लगता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ द थर्ड वन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा बस वाले से ही अगर उसे समझा जाए। ओके, क्या होता है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो कार या बस में ट्रैवल किए होंगे, तो कार या बस में जब ट्रैवल करते हैं आप, तो आप जब ने नोटिस किया होगा कि बस जो है, सपोज बस, अगर हम बस की बात करें तो बस क्या है एक यूनिफॉर्म मोशन एक्वायर की हुई है एंड अचानक से वो लेफ़्ट टर्न ले रही है। तो जब वो लेफ़्ट टर्न लेती है तो हमारी बॉडी जो है वो राइट की तरफ धक्का लगता है उसको, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो राइट की तरफ जर्क लगता है उसको। कार या बस में कई जगह पे आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा। सो ये क्यों होता है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अगर सपोज हम राइट की तरफ अचानक से टर्न ले रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है लेफ़्ट की तरफ जर्क लगेगा, या हमारी बॉडी को लेफ़्ट की तरफ धक्का लगता है कि हम, ठीक है ना। देखो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि आप सभी लोग क्रिकेट देखे होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है कि बॉलर जब बॉलिंग करता है एंड बैट्समैन जब उस बॉल को हिट करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एंड बॉलर जब बॉलिंग कर रहे हैं देन ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो वो बॉल जो है मोशन में है एंड में मोशन में ही रहती है, जो बैट्समैन होता है उसे हिट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।